आज हमारे सामने जो भीम आर्मी का जो आंदोलन किया जा रहा था 10 जनवरी के, तो उसी जो दबे कुचले जो दलित समाज के लोग हैं उन पर जो थाने में आवाज़ नहीं सुना जाता है, उन वैसे लोगों को डांट कर भगा दिया जाता है। तो उन्हीं के हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए ये लोग 10 जनवरी को गए थे गया एसएसपी गया कि घेराव करने के लिए। तो आज हमारे सामने उसी आंदोलन के एक मजबूत साथी हमारे सामने श्री बबन पासवान मौजूद हैं। तो मैं श्री बबन पासवान से जानना चाहूँगा कि इस आंदोलन में आखिर आगे और क्या क्या हुआ। जो जेल में इन लोग गए थे तो जेल में और क्या क्या इन लोग के साथ वहाँ पे किस तरह का बर्ताव किया गया था। तो सर सबसे पहले आपको मेरे 10 न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जो आंदोलन किया जा रहा था 10 जनवरी को आप लोग के द्वारा, जिसके कई आरोप आप लोग पर लगाया गया था कि बिना आप लोग सूचना दिए हुए, बिना आप लोग को परमिशन लिए हुए आप लोगों ने आंदोलन किया, ऐसे का घेराव करने वहाँ तक पहुँच गए, क्या ये सही है सर? नहीं ऐसा नहीं है। इसमें हम लोगों ने दो एप्लीकेशन दिए थे जो गोपनीय के माध्यम से। इसके पहले 5 तारीख के पड़ा था कि 8 तारीख के पड़ा था। इसमें एसडीओ साहब से मौखिक भी बात हुई थी, लिखित भी दिया गया था गया एसडीओ को। लेकिन ये सब तो सिर्फ झूठा आरोप लग रहा है, इसलिए कि जो हम लोग सबूत लेकर गए थे उसको भीड़ को तितिर बितिर करके मनो गवाह जो कुछ गवाह के साथ हम लोग गए थे, वहाँ प्रूफ के साथ गए थे, वो सब तितिर बितिर करने के लिए प्रशासन अपना बचने के लिए लाठीचार्ज किया और लाठी बरसाया और 20 साथियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने का काम किया। उसमें सारा सबूत था, जो फ़ोन कुछ टूटा उसमें हुआ, बाकी एप्लीकेशन था सब फाड़ फूड़ दिया गया। और बाकी उस प्रकार का नहीं था वहाँ पर कि हम लोग बगैर परमिशन गए। परमिशन था, अगर परमिशन नहीं था हम लोग कार्रवाई के नहीं था। हम लोग को करने के बाद कुछ थाने को आदेश वैसा दिया गया जो उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया। कुछ लोग के माध्यम से सुनने को मिला कि कार्रवाई हो रहा है। इसी प्रकार से हम समझते हैं कुछ लोग पर हर तरह का अब कार्यक्रम सुचारू रूप से आदेश दे दिया गया है। सर जब आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जा रहा था तो आप लोग के जो क्रांतिकारी साथी थे उन लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज बेरहमी से किया गया था, उसके साथ साथ आंसू के गोले भी छोड़े गए थे, इस पर क्या कहना चाहिए? आंसू गोले छोड़े गए थे। उन लोग एसपी साहब से नहीं मिलने के अथी में थे कि इन लोग नहीं मिले, सबूत को पेश नहीं करे थाना के खिलाफ किसी को, और तितिर तितिर करके भगाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उस लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने इस जो लाठी खाए हैं इसका जवाब आने वाले दिन में नीतीश कुमार जी को जो सरकार है, सरकार प्रशासन हम लोग पर जो न्याय मांगने जाता है उस पर लाठी बरसाते हैं। इसका जवाब हम लोग पूरे सोच रहे हैं कि हर घर में जाके और इसका जवाब देंगे, जो वोट के माध्यम से। गरीब और कमज़ोर और दबे कुचले का एक हथियार सिर्फ है तो वोट है। वोट के माध्यम से हम लोग बदलने का इनको जवाब देंगे। सर आज के डेट में जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रशासन पुलिस जो भी हैं उन लोग पर से भरोसा उठता जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? कार्य कुछ उस प्रकार के सभी नहीं, कुछ वैसे हैं जो उस तरह का कार्य कर रहे हैं जिन लोगों को परेशानी बढ़ रही है। बाकी लोग कुछ उसमें अच्छे भी हैं और कुछ उसी में गलत भी हैं। सर तो आप लोग 41-42 दिन जेल के सलाखों के पीछे आप लोग रह कर आए हैं, उसके अंदर का क्या अनुभव आपका रहा है सर? उसके अंदर का अनुभव है कि हमारे जो वहाँ अगर 100 कैदी है ना, तो उसमें से हमें लगता है कि 75 कैदी जो है से कुछ गलतफहमी में या निर्दोष हैं। उन लोग पर बेवजह कुछ फंसाया गया है, कुछ हल्का गलतियां के कारण वहां चले गए हैं। कुछ ही लोग हैं जो अपराधी तबके का लोग हैं और कुछ हैं कि जो वहां पर सजावार हैं, लेकिन अधिकांश लोग वहां जो है से निर्दोष फंसे हुए जाके। हाँ, जिसमें काफ़ी नौजवान भी हैं। इस पर हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जेलों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उसमें है कि भाई इस सरकार का नीति सिद्धांत जो है वो अलग ढंग का है और उसमें वो चाहते हैं कि हाँ जो गरीब का आवाज़ आता है उसको वहीं दबा के रख दो कि हमारा सच्चाई का पर्दा खुले नहीं। और जेल में तो बहुत सा बेगुनाह लोग हैं जो सज़ा काट रहे हैं, या बहुत सा ऐसा है कि जो बेबहियात वहाँ पर
कैद हुए हैं। अच्छा, आपका आखिरी संदेश क्या होगा सर, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के कई क्रांतिकारी हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए? क्रांतिकारी साथी जो भी हैं, हम लोग सभी लोग जो हैं, आज प्रशासन जितना भी लाठी हम लोग पर बरसाया या फिर भी बरसा ले, लेकिन जो गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वो लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठावेंगे और जहाँ तक हमको सक्षम बनेगा उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे क्रांतिकारी साथी, भीम आर्मी के मजबूत साथी, और हमारे जो पासवान उत्थान मंच शेरघाटी मंडली पासवान उत्थान मंच के अध्यक्ष भी हैं, तो श्री भवन पासवान जी। तो इनका कहना है कि इनका मनोबल जेल में जाने के बाद भी टूटा नहीं है, बल्कि ये और मजबूती के साथ यहाँ पे दमखम के साथ आगे निकले हैं, और ये जो जहाँ भी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा वहाँ पे ये मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। कदम रहेगा उस जहाँ पर उस तरह का बात रहेगा, मैं अगला कदम रखूंगा। और सबसे आज हम जेल तो हम लोग 20 साथी गए थे, लेकिन आज जब जेल से निकले तो हम लोग को हजारों साथी जेल के गेट पर स्वागत के लिए खड़े थे। हम लोग अम्बेडकर बाबा के मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए गए, वहाँ भी हजारों आदमी साथ में थे। और आज हमारे हाईवे से सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे वहाँ से, जिसमें हम भी हमारे पासवान उत्थान मंच के सदस्यों के साथ या हमारे सभी भाई गार्जियन के साथ हम लोग भी आए। हाईवे पर हम लोग आने से पहले ही यहाँ सैकड़ों लड़के हम लोग को जब स्वागत के लिए खड़े थे और उतावला थे, आने के इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कि अगर हम लोग गलत करते थे तो हम लोग के साथ नहीं रहते। इसलिए हम लोग गरीब का लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो। हर वर्ग का दवा कुचला का जो आवाज़ है हम लोग उठाने का काम करेंगे और आगे भी इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग भी आपका काफ़ी आभारी हैं सर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो अभी भवन पासवान जो अभी रिहा होकर आए हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन लोग से भी जानना चाहूँगा। आज आप लोग के लिए एक तरह से खुशी का दिन है, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले आपका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज अपार खुशी है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि बात रही पापा जी को जेल जाने की, जब से हम लोगों की होश हुई है अब तक की, पापा से जितना बन सका उतना मदद किए हैं समाज को, और हम लोगों ने जहाँ तक देखा है समाज के लिए दिन रात एक किए हैं। और जेल जाने की जब बात रही, दुख तो हुई, परिवार में भी दुखी लोग हुए, लेकिन 10% दुख के सामने 90% खुशी इस बात को रहा कि पिताजी शुरू से समाज सेवा में ही रहे और जेल भी गए समाज के लिए। बस गर्व इसी बात की है कि वो समाज के लिए जेल गए, किसी अन्य कारणों से नहीं गए। और मैं पिताजी को भी कहता हूँ कि आप समाज सेवा में आगे बढ़िए, पूरा परिवार आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैसे लोगों के लिए आप ही लोग जब तक पीछे से हौसला नहीं दीजिएगा तब तक वो खुलकर जन सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पारिवारिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि अपने लिए तो सब जी रहा है, लेकिन हमारे परिवार में, खानदान में एक आदमी तो समाज के लिए जिए, और वही व्यक्ति पिताजी हैं जो समाज के लिए जी रहे हैं। हम लोग पूरी परिवार उन लोग सहयोग करेंगे उनका कि आप समाज को सेवा करिए, परिवार आपका साथ है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप आर्यन हुआ, श्री भवन पासवान जी का लड़का हुआ है। ये हैं हमारे जो अभी भवन पासवान जी थे, जो 10 जनवरी को समाज के क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए जो आंदोलन करने गए थे, तो वो 41-42 दिन जेल के सलाखों के अंदर रहने के बाद बाहर आए। तो आज उनके पिताजी यहाँ पे हैं, तो वो आज घर अपने आ गए हैं, लौट गए हैं। तो मैं उन्हीं के पिताजी से आज रूबरू होना चाहूँगा कि आज ये क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिएगा आप अपने पुत्र के लिए? हम अपने पुत्र के लिए जेल गया, हम लोग पूरे परिवार तनी सा भी हम लोग गम में नहीं रहे, हमको बहुत खुशी हुआ। बिल्कुल। इसलिए खुशी हुआ कि अपने काम के लिए नहीं गए हैं, 10 गरीब समाज के लिए गए हैं। और ये जब से अपना घूमना फिरना होश हुआ है तब से ही समाजे का काम करने का काम किया है, आज तक, शुरू से आज तक। और हम ये चाहेंगे कि हमारा लड़का जो है वो समाज में सेवा करने का हमेशा ही काम करे। गांव से लेके आज भी गांव घर के या पंचायत का या कहीं से भी 2 बजे रात के, 12 बजे रात के कभी भी कोई फ़ोन कर देता है कि बबन बाबू कहाँ हैं, आइए। ये घर में भी कुछ को पूछना बजना नहीं है, मोटरसाइकिल उठाना है
और चल देना उस समस्या के हल करने के लिए। तो आज का ये जो भीड़ है, हजारों हजारों की संख्या में आपके दरवाज़ा पर पहुंचा, उनके स्वागत के लिए जब जेल से रिहा होकर यहाँ आए, तो ये भीड़ ही उनका बता रहा है कि उन्होंने समाज में कितना पकड़ बना रखा, कितना अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा बना रखा है। तो ये चीज़ तो हम लोग भी देख रहे हैं। हाँ, तो जी आज हम यही कहेंगे कि आप लोग भी सभी से धन्यवाद है। आप लोग को सारे नौजवान जो उनके साथी सब जो सहयोग दिए हैं, उन सबों के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे कि सब दिन समाज सेवा में रहा है, आज भी हम लोग समाज सेवा में उसको, हम लोग के कहीं भी कुछ जाता है, जेल जाता है, मार खाता है, हम लोग गम नहीं मनाते हैं। 10 जनता के लिए, 10 समाज के लिए गया। यही। तो आप अपना परिचय बता दें थोड़ा सा। मेरा नाम दुर्गा पासवान हुआ, पंचायत घर ढाब चिड़िया हुआ, थाना सरघाटी हुआ, जिला गया हुआ जी। तो ये थे श्री बबन पासवान जी के पिताजी। तो इन्हें भी अपने पुत्र पर गर्व है कि उन्होंने अपने समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ते हुए जेल गए थे, और आज 41-42 दिन जेल के सलाखों के पीछे रहने के बाद रिहा हुए। तो इन लोगों को कोई गम नहीं है, क्योंकि समाज के हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। मैं 10 न्यूज़ से कभी मुकेश।